परम श्रद्धेय मीनाक्षी देवी जी, प्यारी बहन नीता दीदी जी, प्यारे रवि भाई जी एवं लता बहन, मेरी सभी सेवा साथी बहनें, मधुबन से उपस्थित सभी प्यारे भाई एवं सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय भाई बहनें, माताएं एवं बच्चे, आज बहुत सुंदर सुअवसर है जबकि हम सभी एकत्रित हुए हैं। महसूस होता है कि दिवाली आज से ही आरंभ हो गई है और बावजूद से ही आरंभ हो गई है। तो इसीलिए इस फैक्ट्री के ओपनिंग पर सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ हमारे प्यारे रवि भाई जी को एवं लता बहन जी को। बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तथा उनके दोनों सुपूत बच्चे जो हमेशा साथ खड़े रहे, उनके परिवार, माताजी विशेष जिन्होंने ऐसे योग्य बनाया, तो उनके विचारों के प्रकंपन से ही आज ये परिवार फलता फूलता आगे बढ़ता जा रहा है। और ये सभी बाबा की स्नेह भरी छत्र छाया में और हमारे मीनाक्षी देवी एवं नीता देवी की पालना की छत्र छाया में आप सभी पल रहे हो, उसके लिए आप सभी को बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रवि भाई जी जब अपने दिल के उद्गार सुना रहे थे तो एक एक शब्द उन्हें जो बोल निकल रहे थे, लग रहा था कि जैसे दिल से बोल रहे हैं और हर एक के दिल को शायद छू भी रहे थे। बहुत सही उन्होंने जो अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से जो अनुभव एकत्रित किया था, उस अनुभव के आधार से जो एक एक शब्द था, वो शब्द नहीं लेकिन जैसे कहे के अनुभव के रत्न थे। और ये तो सही बात है कि कर्म की गहन गति के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज मनुष्य जो कर्म करता है वही उसके साथ चलता है। रतन काका जी की जब बात कर रहे थे तो एक सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा था कि उनके जीवन का ये एक बहुत सुंदर ये प्रसंग था कि एक बार उन्होंने माना किसी ने आकर उनसे कहा कि यहाँ कुछ अपंग बच्चे हैं, उन अपंग बच्चों को आप व्हील चेयर का दान जरूर करो। रतन काका जी ने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है, पैसा मैं दे देता हूँ, आप खरीद लेना और सभी बच्चों को दे देना। तो उस भाई ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से उन बच्चों को एक एक व्हील चेयर दो। तो कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने दिया मैंने दिया, कहा नहीं हम चाहते हैं आप ही दो। बहुत जब उन्होंने आग्रह किया तो रतन काका जी ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा और दे दूंगा। जब उन्होंने सारे बच्चों को एक एक व्हील चेयर दिया तो उसमें से एक बच्चा था जो व्हील चेयर लेने के बाद खास जब वहां से निकले तो उन्होंने रतन टाटा जी को रोका और कहा मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। तो रतन टाटा जी मुस्कुराने लगे, बोले क्यों देखना चाहते हो?
कहा इसलिए देखना चाहता हूं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं आपको पहचान तो सकूं कि आपने मुझे इस जीवन में क्या दिया था। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से पहचान सकूं स्वर्ग में, इसलिए मैं आपको देखना चाहता हूं। उस छोटे से बच्चे के दिल से यही दुआएं निकल रही थी कि ये स्वर्ग में मुझे मिलेंगे। भावार्थ ये कि आज व्यक्ति जब किसी को कुछ देता है उसको हर कोई याद रखता है, लेने वाले को कोई याद नहीं रखता है। बहुत सही उन्होंने कहा, जब हम किसी को देते हैं तो देने वाला देवता दाता कहा जाता है और उसको सारा जगत याद रखता है। लेने वाले को कभी किसी ने याद रखा क्या? नहीं याद रखते। इसीलिए जब प्रकृति के हर तत्व दे रहे हैं, जब पेड़ पौधे और ये सब दे रहे हैं, एक इंसान है जो ले रहा है क्योंकि ये भूल जाता है कि हमें भी देना चाहिए। और इसीलिए जब देते हैं तो वो महान बन जाता है। दुनिया में जो कुछ भी दिया वही वापस आता है। आप किसी को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी को सहयोग देंगे आपको सहयोग मिलेगा, आप किसी को गाली देंगे आपको गाली ही मिलेगी, आप किसी की निंदा करेंगे आपकी भी सारी दुनिया निंदा करने लगेगी। निंदा करने वाले की कभी कोई प्रशंसा कर रहा हो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और सोचने की बात है कि जितना व्यक्ति देता जाता है उतना उसका बढ़ता ही जाता है, कभी कमी नहीं होती है। यह जीवन का सिद्धांत है। और जिसने भी बहुत सही कहा कि जिसने भी गलत तरीके से कमाया है, चाहे भ्रष्टाचार पापाचार अत्याचार से कमाया है, उसके जीवन में कभी सुख शांति पनप नहीं सकती है, उसके मन में भी कभी सुख शांति पनप नहीं सकती है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि मैं 5 मिनट में नींद में सो जाता हूं, बिस्तर पर जाते ही इतना सुखद स्थिति मन की किसकी हो सकती है। और इसलिए जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर आज संकल्प किया है, बाबा उस संकल्प को और अच्छे से पूरा करे, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, दिल की भावना है। बहुत सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी और तीसरा बेटा जो था उसकी शादी होने वाली थी। जैसे ही उनकी शादी हुई, घर में बहू आई तो दोनों बड़ी बहुओं ने उनको ससुर जी का नियम सुना दिया कि भाई हमारे ससुर जी का ये नियम है कि दान नहीं करना। बड़ा आश्चर्य हुआ, छोटी बहू को कैसा सिद्धांत, दान नहीं करना? तो कहा दान नहीं करना है, कोई भी आए कुछ देना नहीं है। अब इसके माता पिता ने तो संस्कार दिया था देने का, लेकिन अभी ससुराल का ये नियम होगा तो उसने सोचा भी जहां रहना है वहां का नियम पालन करना होगा। ठीक है, नहीं करेंगे दान। अब कुछ समय बीत गया, 1-2 साल बीत गया। एक दिन जो है छोटी बहू कपड़े सुखा रही थी गैलरी में कि एक फकीर आता है गेट पर और उस फकीर ने आवाज दी, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। अब ऊपर बहू कपड़े सुखा रही थी छोटे वाली, उसने जैसे ये बात सुनी तो उसने कहा बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। ये सुन करके वो फकीर चला गया। नीचे ससुर जी बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा
बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करें। भाई किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया? कौन से दिन उसने बासी खाना खाया? और ये भी एक फकीर को कह रही है, ये तो हमें बदनाम कर रही है। कल उपवास करेंगे, कौन सा दिन उपवास कराया उससे? बड़ा गुस्सा आया ससुर जी को। तो ससुर जी ने जो है उसके समधी को फोन किया, उस लड़की के पिता को, कि भाई आपकी लड़की हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। पिता बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी लड़की इतनी संस्कारी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये क्या हो गया जो एकदम से ऐसी बात कही? कब वो हमें बदनाम कर रही है। आज एक फकीर के सामने बदनामी की, कल को समाज वालों के सामने बदनामी करेंगी तो हमारा क्या रहेगा? इसलिए आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। पिता बड़ा टेंशन में आकर के ये सोचा, अभी क्या करूं क्या करूं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो पिता ने सोचा कि चलो पंचों के पास चला जाता हूं। गांव में पंच होते थे उस जमाने में। तो पंचों के पास जाकर कहा कि आप सब तो मेरी लड़की को जानते हो, कहा बड़ी संस्कारी है, बड़ी गुणी है। तो कहा पता नहीं ससुराल में ऐसा क्या हुआ है जो समधी जी का फोन आया कि उसको ले जाइए, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। आप मेरी मदद करिए इस उलझन को सुलझाने में। पंचों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सेठ जी को बुलाते हैं और पूछ लेते हैं भाई ऐसा क्या हुआ जो कहा कि लड़की को ले जाओ। सेठ जी को बुलाया और पूछा भाई क्या बात हो गई, हमारी लड़की तो बड़ी अच्छी है, गुणी है। कहा नहीं, अरे एक फकीर आया भीख मांगने के लिए, तो उसको कहती है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया? किस दिन हमने उपवास कराया उससे? झूठ क्यों बोलती है? ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज फकीर को कहा, कल को समाज वाले को कहेगी तो हमारी क्या रहेगी? तो पंचों ने कहा अगर ऐसी बात कही है तो गलत बात है। ऐसा करते हम लड़की को ही बुलाते हैं, उसको पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा फकीर को क्यों कहा कि बासी खाना खा रहे कल उपवास करेंगे। लड़की ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं पहले ही क्षमा मांगती। लेकिन वो फकीर ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। 3 जन्म का माना पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कभी कुछ दान किया ही नहीं। जब दिया ही नहीं किसी को तो कौन उसको देगा? ये तो हिसाब है, जब देते हैं तो मिलता भी है। तो इसलिए जब पहले जन्म में उसने दिया ही नहीं तो उसको कुछ मिला भी नहीं, तो फकीर बना। फकीर था तो कुछ था ही नहीं तो क्या देता था? जब दूसरे जन्म में भी नहीं दिया तो यह जन्म भी ऐसा ही भिखारी जैसा हो गया। इसलिए वो कहना चाहता था कि कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं इस जन्म में दान कर सकूं, ताकि मेरा आगे का जन्म अच्छा हो जाए। तो 3 जन्म से भूखा हूं, कुछ दे दो ताकि आगे के जन्म मेरा सुखी हो जाए, मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। कहा क्षमा चाहती हूं, लेकिन मेरे ससुर जी का भी ये नियम है कि दान नहीं करना है। अब जब दान नहीं करना है तो जो हमारे पास ये बंगला गाड़ी सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो देख करके ही तो वो फकीर आया था मांगने के लिए। तो उसको मैंने कह दिया कि ये जो कुछ भी देख रहा है, जो हम भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल भोग रहे हैं, तो बासी खाना खा रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे, तो आगे का जन्म उपवास भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना अपने कहा जाता अपने हाथ से साथ में चलता है, हाथ से किया हुआ साथ में ही चलता है।
ये मत उम्मीद रखो कि आपके पीछे कोई आपका करेगा। आज किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का। जो गया सो गया, उसके बारे में कौन सोचता है। इसीलिए जो अपने हाथ से किया वो अपने साथ चलता है, ये याद रखिएगा। एक बार का बहुत सुंदर अवसर की बात याद आती है कि एक बार दो दोस्त थे। एक का नाम था मुकेश, दूसरे का नाम था सुरेश। दोनों ने बिजनेस शुरू करने का प्रयत्न किया, लेकिन नसीब कुछ साथ नहीं दे रहा था, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो दोनों ने मिलकर के सोचा चलो हम विदेश चलते हैं, विदेश में पैसा कमा करके आएंगे। दोनों ने ये सोच करके विदेश गए, और जब विदेश गए तो खूब पैसा दोनों ने कमाया। सोचा अभी तो काफी पैसा हो गया है, काफी धन दौलत इकट्ठी कर ली है, चलो हम अपने गांव जाते हैं। वापस जब आ रहे थे तो उस जमाने में हवाई जहाज नहीं, समुद्री जहाज से आना पड़ता था। तो मुकेश ने देखा कि सुरेश के पास धन अधिक है, उसने जो कमाया था उससे अधिक है उसके पास। तो उसको थोड़ी मन के अंदर ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या के कारण जो है कर्म की गुह्य गति देखो। तो जैसे ही दोनों समुद्री जहाज के ऐसे किनारे पर खड़े होकर बात कर रहे थे, अच्छा खासा धन दौलत कमा लिया है, अभी अच्छा होगा, परिवार शादी करेंगे और परिवार को बढ़ाएंगे और अच्छा सुखी बिजनेस हम डालेंगे, दोनों बातचीत कर रहे थे। तो जैसे कहा कि मुकेश के मन में ये ईर्ष्या आई कि सुरेश ने मेरे से ज्यादा कमाया है, तो उसने अचानक से जोर से उसको धक्का दे दिया समुद्र में। वो गिर गया और मर गया। और वो सारा उसका धन भी सारा बटोर करके जब उतरे वहां पर जहाज, तो परिवार वाले दूसरे लेने आए थे। तो लेने जब आए थे तो पूछा भाई हमारा भाई कहाँ है, सुरेश कहाँ है। तो अरे उसको इतना धन में बिजनेस में लॉस हो गया, इतना नुकसान हो गया, और मैंने तो अच्छा खासा कमा लिया था, तो उसको बड़ा अंदर में आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन जब आ रहे थे तब उसने कूदा और समुद्र में छलांग मार करके अपने जीवन का अंत कर दिया कि परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए उसने ये कर दिया। अच्छा, अरे भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाता था, नुकसान हुआ तो क्या हुआ, परिवार तो है ना, उसको हम संभाल नहीं सकते थे। कहा मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं, उसने। अब जाकर के इसकी शादी हुई और साल भर के अंदर ही उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो जैसे कोई ज्योतिष होते उनको कुंडली दिखाते हैं, बच्चे की कुंडली देखो। तो वो महात्मा ने कहा कि ये बच्चे को जो है ना गरीबी की तरह पालना, गरीब की तरह पालना, जो मांगे तुरंत दे देना, ऐसा नहीं करना। तो पिता ने कहा क्यों भाई गरीब की तरह पाले हम अपने बच्चे को, अरे उसको लिए तो एक ही बच्चा है, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। कहा जैसी आपकी मर्जी, मैंने तो आपको कह दिया कि उसको गरीब की तरह पालना। भाव नहीं समझाया और वो महात्मा तो चले गए। अब ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसने जो मांगा उसको हर चीज मिलती गई। और जो है उनके वहां पर एक मुनीम जी था, पता नहीं क्यों मुनीम जी को लगता था कि ये जो बच्चा आया है ये कहीं उसका वो दोस्त की आत्मा ही पुनर्जन्म लेकर के तो नहीं आई। तो उसने उस बच्चे के ऊपर जितना खर्चा हो रहा था, एक एक चीज को नोट करना चालू किया। आज इतना खर्चा किया, आज उस बच्चे के ऊपर इतना खर्चा किया, आज इस बच्चे के ऊपर इतना खर्चा, एक एक चीज नोट करता गया। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया वो बच्चा, अब शादी की उम्र हो गई,
तो उसकी सगाई किया गया। लेकिन जैसे ही सगाई हुई कि मालूम पड़ा उसकी तबीयत खराब होने लगी, और खराब होने लगी तो कोई बड़ी बीमारी उसको हो गई है जो असाध्य है। ऐसी बीमारी उसको हो गई, खूब पैसा पानी की तरह बहाया उसके पीछे कि भाई कैसे भी करके ये बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन शादी से 2-4 दिन पहले ही वो बच्चे ने बाप को बुलाया, माँ बाप सामने आए, और फिर जो है माँ बाप के आगे हाथ जोड़ा कि आप मेरे को प्यार से विदाई दे दो, अब मेरा समय पूरा होगा। दोनों माता पिता रोने लगे कि नहीं नहीं, ऐसे तुम जा नहीं सकते हो। लेकिन तब वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा तो बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों ये हंस रहा है, मरने का टाइम हुआ है और ये हंस रहा है। तो बाप ने पूछा कि भाई तू क्यों हंस रहा है? तो बच्चा कहता है अभी भी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आपका दोस्त सुरेश हूं। जितना आपने मेरा लिया था मैंने वापस ले लिया, और वापस ले लिया। वो लड़की के साथ मेरा कोई हिसाब नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं। मनुष्य का किया हुआ उसी के सामने आता है, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। कर्म कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता है, कर्म कभी किसी को क्षमा नहीं करता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि जो हम कमाई करते हैं वो कमाई किसके लिए? हर एक अपना नसीब का खा रहा है। बच्चे भी अपने नसीब को लेकर के आए हैं, हर एक अपना नसीब लेकर के आया। रवि भाई अपना नसीब लेकर के आए थे, भले कुछ नहीं था लेकिन 100 रुपए के लिए भी बाहर बैठते थे। लेकिन आज जो नसीब में था तो धीरे धीरे वृद्धि होती गई, अच्छे कर्म करते गए तो वृद्धि होती गई। और इसीलिए जीवन के अंदर जो हमारे साथ चलना है उसके बारे में फिक्र करें हमेशा। एक बार एक सेठ जी थे और उसकी युगल थी, दोनों बैठे थे। तो सेठ जी ने अपने युगल को कहा, देख मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, तेरे को जो करना है तुम करती रहना, लेकिन मुझे कभी नहीं कहना कि ये पूजा करो ना, ये पाठ करो ना, ये सत्संग में चलो, ये मुझे नहीं कहना। तेरे को जो करना है मैं तुझे खुली छुट्टी देता। वो सेठानी ने भी कहा ठीक है, अभी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम ही कर लेंगे। वो सत्संग में जाती थी, दान धर्म पुण्य जो करना था उसको करती रहती थी। सेठ जी अपने बिजनेस में लगे रहते थे, जब भी पैसा मांगती थी तो दे देते थे। तो एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़े महात्मा जी आए। महात्मा जी के बारे में सुना था कि इतना अच्छा प्रवचन करता है कि कैसे भी व्यक्ति के बंद दिमाग के ताले को खोल देता है। तो सेठानी ने सोचा कि सेठ जी को ये प्रवचन में तो जरूर ले जाना चाहिए, बंद ताला खुले कम से कम, कुछ समझ आए। तो इसीलिए उसने जिद पकड़ी कि नहीं, ये महात्मा जी आ रहे हैं, बहुत अच्छे महात्मा जी, आपको चलना है। सेठ जी ने कहा मैंने तुमको मना नहीं किया, हमेशा तुम्हें छुट्टी दिया, तुम जाओ, तुमको जो करना है, सत्संग सुनना है, जो करना है करो, बाकी मुझे कभी नहीं कहना, मैंने मना कर दिया है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अब स्त्री हट के आगे कभी कभी पुरुष को झुकना ही पड़ता है, तो उसने बड़ी हट पकड़ी कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आखिर सेठ जी ने कहा एक दिन चलूंगा, बस लास्ट दिन आऊंगा। तो कहा ठीक है, भले एक दिन तो एक दिन चलो जरूर। अब कथा चल रही थी और कथा पूरी होने के दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन ही कथा पूरी हो रही थी। सेठानी ने कहा सेठ जी को आज कथा पूरी हो रही है, चलना है आपको। कहा ठीक है चलो, थोड़ी देर बैठूंगा फिर आ जाऊंगा, मुझे ज्यादा बैठने के लिए नहीं कहना। बोला ठीक है। तो जैसे
प्रवचन में गए, सेठ जी बैठे कि महात्मा जी ने उसी समय रवि भाई की तरह अनाउंस कर दिया स्टेज से, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ लाए थे नहीं, ले जाना नहीं है किसी को कुछ। अब सेठ जी बड़े परेशान होने लगे, कहा मैंने इतना जो बिजनेस डेवलप किया, इतना जो धन दौलत कमाया, क्या मेरे साथ ये कुछ नहीं आएगा? तो किसके लिए? मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है जो पीछे से भोगे, तो किसके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा ये सब? अब बड़े परेशान होने लगे, पूरा समय बैठे रहे। बैठने के बाद जैसे ही सब लोग चले गए तो सेठ जी गए महात्मा जी के पास। कहा सेठ जी ने कि भाई आपने कहा खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना, खाली हाथ आए ये तो मैं समझा, मैं कि खाली हाथ आए थे, बाकी इतना जो मैंने व्यापार बढ़ाया, इतना धन दौलत जो इकट्ठा किया है, क्या मैं इसमें से कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता? कहा नहीं, कुछ भी नहीं ले जाए, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कहा अच्छा मुझे कोई तरीका बताओ कि ये सब कुछ मैं कैसे ले जाऊं? बोला ऐसे तो होता नहीं है कि तुम साथ में सब कुछ ले जा सको, पर कोई तो विधि होगी। कैसी कोई विधि नहीं है, ये सब यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सेठ जी बड़े परेशान, अब जो भी महात्मा आए उनके पीछे जाए, मेरे को विधि बताओ, विधि बताओ मैं कैसे ये सब साथ में ले जाऊं। अब सारे महात्मा मना करें साथ में नहीं ले जा सकते, जो यहाँ कमाया वहां ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। फिर एक दिन बड़े उदास होकर के बैठे थे, टेंशन में बैठे थे, अभी कमाई करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर यही छोड़ना है तो किसके लिए कमाऊं मैं? तो एक ब्रह्मा कुमार मिला उनको, है ना। तो ब्रह्मा कुमार ने जब देखा सेठ जी बड़े परेशान लग रहे हैं, पूछा सेठ जी क्या बात है? कहा रे भाई ये महात्मा जी ने सत्संग में कहा जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, अब मैंने ये कमाया जो है मैं साथ ले जाना चाहता हूं, तो कोई तो तरीका होगा। तो ब्रह्मा कुमार ने कहा है ना तरीका, क्या ले जाना चाहते हो? सब कुछ ले जा सकते। कहा तू छोटा सा लड़का मेरे को कहता, इतने बड़े बड़े महात्मा ने मेरे को मना किया कि कुछ नहीं ले जा सकते, और तुम कहता सब कुछ ले जा सकते। कहाँ ले जा सकते? जो चाहिए ले जा सकते, क्या ले जाना है बोलो? तो कहा तू सच बोलता है? बोले हाँ सच बोलता। बोले बताओ कैसा तरीका बताओ, कैसे ले जाऊं मैं? तो कहा देखो आप इंश्योरेंस निकालते हैं जब, तो हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है, प्रीमियम भरेगा तभी, अगर हेल्थ का इंश्योरेंस निकाला कुछ हुआ तो उस समय जब प्रीमियम भरा हुआ होगा तो आपको मिलेगा, जितने का इंश्योरेंस होता है उतना अमाउंट मिल जाएगा, आपको मिलेगा। बोले हाँ, लेकिन प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना, अगर प्रीमियम नहीं भरा तो क्या होगा? तो फिर तो नहीं मिलेगा। बस ठीक वही विधि है, जो कुछ भी कमाया, जो ले जाना चाहते, आप धन ले जाना चाहते हैं तो इतना प्रीमियम भरो, दान करो, जितना दान करते जाएंगे वो डबल होकर के मिलेगा, यहाँ से भी ज्यादा मिलेगा वहां पर। अच्छा आपको अगर अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हॉस्पिटल में दान करो, जितने लोगों की दुआएं मिलेगी तो आपका अगले जन्म में स्वास्थ्य अच्छा होगा। अच्छा आपको बुद्धि अच्छी चाहिए, पढ़ाई अच्छी करना है, आप स्कूलों में दान करो, स्कूल में दान करेंगे तो अगले जन्म में वो सब की दुआएं इकट्ठी होगी तो दिमाग अच्छा होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी पढ़ाई में क्या नहीं करते हैं, है ना। गूगल बॉय उनको कहा जाता है, भाई ये मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है, ये फलाने में बहुत होशियार है, ये साइंस में बहुत, क्योंकि उसने उसमें दान किया था तो वो उसको मिल गया। अच्छा आपको बंगला ले जाना है तो धर्मशाला बनवाओ, धर्मशाला बनवाएंगे वहां आपको डबल बड़ा बंगला मिल जाएगा, है ना। जो ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, लेकिन जिसने जिस संकल्प से रखा भी होगा ना, क्या संकल्प से रखते हैं?
अरे आगे चल करके पता नहीं बीमारी आए तो कौन मदद करेगा, तो ये बीमारी के लिए रख दो। अब संकल्प भी किया कि बीमारी के लिए है, तो बीमारी नहीं होने वाली होगी तो भी क्या होगा? संकल्प सिद्ध होगा कि नहीं होगा? बीमारी के लिए रखा है तो बीमारी में ही यूज होगा कि नहीं होगा? इसलिए ऐसे व्यर्थ के विचारों से रखो नहीं। पता नहीं आगे चल करके बेटे बहू हमें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, कहीं धर्म वो वृद्धाश्रम में तो नहीं, तो बेटे बहू क्या करेंगे? क्या करेंगे? रखा उसी के लिए है तो उसी के लिए यूज होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये कर्म की सूक्ष्म गति है। अरे आप ऐसे संस्कार ही क्यों दो जो आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम में भेजे? और उसके लिए मैंने रखा है कि कल को मेरे बेटे बहू मुझे वृद्धाश्रम, जब उसको बार बार देखते हैं और यही संकल्प करेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? वृद्धाश्रम में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? आप ये कहो ना, मेरे बेटे बहू इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, जो कभी मुझे वृद्धाश्रम में भेजने वाले ही नहीं है, क्या होगा? चलते चलते हम चले जाएंगे। भाई बीमार पड़े, बीमारी के लिए मैं रखूं तो बीमार तो पड़ेंगे, है ना? एक बार एक भाई था, उसको 3 बेटे थे, बहुत माना अच्छे संस्कार दिए बच्चों को, लेकिन उसकी पत्नी जो थी ना, हमेशा ये कहती थी भाई हम तो चलते चलते चले जाएं, किसी के हाथ से एक गिलास पानी का भी लेना न पड़े, ऐसे चलते चलते चले जाए। सचमुच वो माता चलते चलते ही चली गई, किसी के हाथ से कोई पानी भी नहीं लेना पड़ा। और उसका पति जो था, तो जो भी आता था सभी देखते थे कि उसके 3 बेटे बहुत सेवा करते थे, बहुत आज्ञाकारी, बहुत जैसे माँ बाप का रिस्पेक्ट रखने वाले। तो जो आता था तो कहता था कि आपने बहुत पुण्य किया, इतने अच्छे संस्कारी बेटे आपको मिले। अरे बेटे तो होते ही सेवा करने के लिए, किसके लिए होते? बेटे होते ही माँ बाप की सेवा करने के लिए। वो बार बार यही कहे, बेटे होते ही माँ बाप की सेवा करने के लिए, बेटे होते ही माँ बाप की सेवा करने के लिए। अब बेटे सेवा कब करेंगे? जब माँ बाप बीमार पड़ेंगे तभी तो सेवा करेंगे। ये उसको समझ नहीं थी, बेटे होते ही सेवा करने के। अच्छा, वो तीनों बेटे इतने अच्छे आज्ञाकारी, तीनों बेटे की जो बहुएं आई वो भी इतनी अच्छी आज्ञाकारी, खूब सेवा करने वाली तीनों की। सारे लोग कहे आपके बेटे तो थे ही सपूत श्रवण कुमार, लेकिन बहुएं भी इतनी अच्छी मिली। तो वो भाई यही कहे, बेटे तो होते ही, बेटे बहू तो होते ही माँ बाप की सेवा करने के लिए, बेटे बहू तो। अब उसको ऐसी बीमारी हुई, ऐसी बीमारी, खटिया पकड़ लिया, उठ नहीं सके, चल नहीं सके, सब खटिया में ही होने लगा। बेटे बहू खूब सेवा करते रहे, जो भी आते थे देखते थे और बोलते थे आपने सचमुच बहुत पुण्य किया है जो ऐसे बेटे बहू आपको मिले खूब। अरे बेटे बहू होते ही सेवा करने के लिए। आखिर एक दिन वो बेटे ने आकर कहा, बेटे बहू ने आकर कहा, पिताजी हमें सेवा करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन देखो आप प्रैक्टिकली, माँ हमेशा ये कहती थी कि किसी के हाथ का पानी भी लेना न पड़े, चलते चलते चले जाए। वो चलते चलते चली गई। और आप जो ये कहते हैं ना कि बेटे बहू होते ही सेवा के लिए, हमें सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भोगना किसको पड़ रहा है? सेवा हम करेंगे लेकिन भोगना तो आपकी नहीं ले सकते हैं ना हम। अब जितनी बार आप बोलते हैं कि बेटे बहू होते सेवा के लिए, अब इतना आप तकलीफ भोग रहे हैं, हमसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। आज से प्लीज आप ये बोलना बंद करो, सेवा हम अंत तक करेंगे लेकिन ये बोलना बंद करो। वो भाई को तभी रियलाइज हुआ कि बात तो सही है, सेवा कब करेंगे? जब बीमार पड़ेंगे, और इतनी बीमारी में मैं भोग रहा हूँ। फिर उसने बोलना छोड़ दिया और कहा बस अब शांति से मैं चला जाऊं, शांति से मैं चला जाऊं, शांति से मैं चला जाऊं। जो संकल्प करके आप जीवन में चलेंगे, वो धन, वो चीज उसी काम के लिए आएगी। अब आप सोच लो कि आपको जीवन की क्वालिटी कैसी अपनी बनानी है, और कर्म की ये गुह्य गति को समझते हुए क्या करना है। अरे
जब आप जीवन के अंदर अच्छे रूप से हर चीज आप अच्छे कर्म करेंगे, वो अच्छे कर्म आपके साथ चलने वाले हैं और उस अच्छे कर्म, वो कर्म ही आपका न्याय करेगा। आपके लिए न्याय करने वाला आपका खुद का कर्म है। जैसी अंदर की भावना होगी, जैसी अंदर के भाव होंगे, चाहे लोगों के प्रति, चाहे खुद के प्रति, तो लोगों के प्रति भी जैसे अगर बुरी भावना होगी, बुरे विचार होंगे, ये ऐसे हैं वैसे, निंदा करते रहेंगे तो सुख मिलेगा? कभी आपको सुख मिलेगा? आप किसी की ग्लानि करो, निंदा करो, आपको सुख मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलेगा। ये याद रखो, मनुष्य के कर्म उसके साथ होते हैं और मनुष्य जैसा कर्म करता है वही उसके साथ चलना है। इस जन्म में तो सबकी गालियां सुनेंगे, लेकिन आगे के जन्म में भी क्या होगा? गालियां ही मिलेंगी, क्योंकि कर्म ही ऐसे। इसलिए ये याद रखिए, आपके कर्म में कोई भागीदार बनने वाला नहीं है। वाल्मीकि जी की बात तो याद आती है ना? वाल्मीकि जी लुटेरा था, सबको लूटता था, है ना? एक दिन एक महात्मा जी को पकड़ लिया। महात्मा जी ने पूछा ये क्यों कर रहा है? कहा मेरे परिवार को पालना इसीलिए कर रहा हूं। कहा पहले परिवार वालों से पूछ के आओ कि तेरे बुरे कर्म का फल भोगने का समय जब आएगा तब वो तेरे साथ होंगे भोगने में भी? क्यों नहीं होंगे? जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ ही तो होंगे भोगने के समय भी। कहा पूछ के तो आ। कहा ठीक है मैं पूछ के आता हूं, तब तक आप यहीं रहना। पूछने गया, पहले माता पिता के पास गया कि मैंने जो बुरे कर्म किए वो फल भोगने का समय आएगा तब आप मेरे साथ रहेंगे, फल भोगेंगे? माता पिता ने कहा बेटे हम तो बूढ़े हो गए, हम तो चले जाएंगे, वो तुम तो बाद में जाएगा, हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ होंगे, हमें क्या मालूम तुम कहाँ गया जो हम तेरे फल भोगने के लिए साथ में चले? जवाब मिल गया। पत्नी के पास गया, भाई मेरे बुरे कर्म में तू तो संगिनी है, तुम तो साथ भोगेंगी। कहा आप कब जाएंगे, मैं कब जाएंगी? अगर मैं पहले चली गई, आप कहाँ जाएंगे? मुझे क्या मालूम जो मैं साथ में चलूं और भोगूं? मिल गया जवाब। फिर बच्चों के पास गया, भाई मेरे बुरे कर्म में फल भोगने का समय जब आएगा तब आप साथ भोगेंगे। कहा पिताजी आप तो पहले जाएंगे, हम तो पीछे हैं, अब जब हम जाएंगे तब हमको क्या मालूम आप कहाँ हैं और कौन सा फल भोगने का है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो तीनों ने कह दिया भाई फल तो आपको अकेले को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं आपको ही भोगना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा भोग नहीं सकता है। इसलिए का कर्म न्याय करता है। जब वाल्मीकि जी की आंख खुल गई कि मेरे बुरे कर्म मुझे ही भोगने हैं, मेरे साथ कोई भोगने के लिए तैयार, भले मैं सबको खिला रहा हूं तो भी, उस दिन से जीवन परिवर्तन, और जीवन परिवर्तन करके इतने अच्छे कर्म किए। जब वो लुटेरा था तब किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जब अच्छे कर्म करने लगे तो सारी दुनिया आज जानती है कि वाल्मीकि जी कौन था, है ना? मनुष्य हमेशा अपने कर्मों से पहचाने जाता है। बुरे कर्म करने वाला हमेशा बद्दुआएं प्राप्त करता है, गालियां प्राप्त करता है, और अच्छे कर्म करने वाला हमेशा दुआएं प्राप्त करता है जो उसके साथ चलती है हमेशा के लिए। इसलिए आज के बाद हमेशा ये याद रहे कि मेरे कर्म मेरे साथ हैं, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, क्यों नहीं हम हमेशा अच्छे कर्म करके सबको सुख दे। जितना सबको सुख देंगे, दुआएं प्राप्त करेंगे, वो दुआएं आगे के जन्म में भी साथ चलेगी और हमेशा हमें सुखी रखेगी। दुआएं सुखी रखती है, पैसे सुखी नहीं रखते हैं, इतना याद रखना। तो बहुत सुंदर बात रवि भाई ने अपने अनुभव के माध्यम से कही। तो आज उनके विचारों के आधार से मेरे मन में भी जो प्रेरणा आई
कि बहुत अच्छा जो उन्होंने संकल्प किया कि भाई जो लागत लगी है वो तो निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जो है 100% वो अच्छे कार्य में लगाते जाएंगे, अच्छे कार्य करते जाएंगे। सदा आपको भगवान भरपूर रखे और खूब दुआएं सबकी प्राप्त करो, यही हमारी भी अंतर से दुआ है आपको। और खूब सुखी रहो, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, यही अंतर से दुआएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। दीदी जी ने अपने अनमोल वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत सुंदर अनुभूति कराई, तो दीदी जी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी मैं रवि भाई जी से निवेदन करूंगी कि वो दीदी जी को अपनी ओर से सौगात दे रहे हैं, तो वो सौगात रवि भाई जी दीदी जी को दे और वामृत परिवार की ओर से रवि भाई जी दीदी जी का सत्कार करेंगे। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोग्राम रहा है, बस हम प्रोग्राम के लास्ट स्टेज पर है, तो सभी यहाँ पर ही बैठे रहेंगे क्योंकि अभी हमारे बीच में दीदी जी है, तो कोई भी यहाँ से नहीं जाए। और साथ ही में लकी भाई जो रवि भाई जी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने दीदी जी का स्केच बनाया है, वो स्केच वो दीदी जी को दे रहे हैं। बहुत सुंदर आर्टिस्ट है भाई जी, अपने हाथों से वो स्केच करते हैं, तो दीदी जी का पिक्चर उन्होंने अपने हाथों से निकाला है, तो वो दीदी जी को गिफ्ट में दे रहे हैं। भाई बहन शांति से बैठे रहेंगे, केक कटिंग भी बाकी। बहुत सुंदर रीति से उन्होंने दीदी जी का स्केच निकाला है लकी भाई जी। मैं लिटिल ब्लॉसम स्कूल की बच्चियों को निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें, क्योंकि आज का आनंद का दिन है, तो ये मधुबन बेहद घर से रवि भाई जी के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। परिवार की ओर से नीता दीदी जी भी रवि भाई जी को सौगात देंगे नए फैक्ट्री के लिए।
इसलिए यादगार रहेगा कि आपको ऐसा ही पुरुषार्थ करना है जो नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो इसी संकल्प के साथ ये गिफ्ट उनको दिया जा रहा है। अभी हमारे बीच में लिटिल ब्लॉसम स्कूल की कन्याएं यहाँ पर खड़ी है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आज इतना खुशी का दिन है जो अपने नृत्य के द्वारा इस दिन को और भी खुशी से भरपूर करना चाह रही है। तो जोरदार तालियों के साथ इन कन्याओं का भी हम स्वागत करेंगे।